screen now? That's here. See, beta, the question is, some people claim that what people eat in many Western countries is unhealthy, uh, and that their diet is getting worse. Critics say that these countries should change their diet. अब मेन बात आपको ओवरऑल पढ़ने से क्या पता लग रहा है कि जंक फूड है, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा खाया जाता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इन कंट्रीज को अपनी डाइट बदल देनी चाहिए, जंक फूड पे डिपेंड है, बर्गर्स पे, पिज्जाज पे इनकी मेन डाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे अनहेल्दी फूड तो यही होगा ना, जंक फूड, राइट? उनकी डाइट और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो इस तरह की डाइट को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, हमारा क्वेश्चन ये है। या हमारा क्वेश्चन ये है कि जंक फूड अनहेल्दी है, जो डाइट वेस्टर्न कंट्रीज की है वो अनहेल्दी है। या हमारा क्वेश्चन ये है कि अनहेल्दी डाइट इज इंक्रीजिंग एंड गिव द रीजंस। वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। मैंने तीनों क्राइटेरियाज बोल दिया जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होके समझ बैठते हैं। ठीक है बच्चे, जब पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना पहली बार, व्हाट यू डू इज sometimes you read it so quickly that you fail to realize what has been actually asked by the examiner to us. What do we need to actually write on the paper? समझने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे 2 या 3 चीजें हैं इस क्वेश्चन में, जैसे इन मैनी कंट्रीज अनहेल्दी ईटिंग इज डन, व्हाट जो भी लोग खा रहे हैं वो अनहेल्दी है, एक चीज। दूसरी चीज समझने के लिए क्या है कि उनकी डाइट खराब होती जा रही है। और तीसरी चीज समझने के लिए क्या है कि वो अपनी डाइट को चेंज करे या ना करे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमने अपनी ओपिनियन देनी है। समझने के लिए तो 3 चीजें हैं, लेकिन आंसर करने के लिए एक ही चीज है, क्या जो अनहेल्दी डाइट वेस्टर्न कंट्रीज में खाई जा रही है उसको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ, पेपर में 6 बैंड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मिनिमम 6 इज द इजीएस्ट स्कोर। द ओनली थिंग दैट यू मेक मिस्टेक इज you are not able to correlate what the question wants you to write. Now what are your opinions on this? अब उसने ये नहीं पूछा do you agree, do you disagree. क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डाइट चेंज हो जानी चाहिए, आप क्या कहते हो, चेंज होनी चाहिए? आपकी ओपिनियन क्या है, यस और नो? यू नीड टू डिसाइड दैट। यस, चेंज होनी चाहिए, तो आपने रीजंस देने हैं क्यों चेंज होनी चाहिए। ठीक है, आप रीजंस दोगे, आप ये नहीं कहोगे कि अनहेल्दी फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ऐसे नहीं कह सकते आप। अगर आप उस तरीके से आंसर अपना स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, एक ये आप डिसएडवांटेज बताओगे अनहेल्दी फूड की। अगर आप सीधा बताने लग जाओ कि अनहेल्दी फूड इज not good for our healthy, not good for our body, it causes obesity, it causes diseases like heart attack and so many other things. अगर आप सीधा इसके डिसएडवांटेजेस बताने लग जाओगे तो गलत हो जाएगा। मैम बताने तो डिसएडवांटेज ही अल्टीमेटली। ठीक है, अगर हम किसी को मना कर रहे हैं ये मत करो तो हम कहेंगे ना इसलिए मत करो, ये मत करो क्योंकि ऐसा होगा, अल्टीमेटली उसका डिसएडवांटेज ही बताते हैं। लेकिन उस बात को कहने का तरीका होता है। एक मैं आपको सीधा बोलूं कि एसी चलाने से हमारी बॉडी का पानी सूख जाता है, इट टेक्स अवे वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, इट कॉजेज वाटर रिटेंशन, ओके, और इट कॉजेज डिहाइड्रेशन। यू कैन से डिहाइड्रेशन नहीं बोल सकते तो हम बोल सकते हैं इट पुल्स अवे वाटर फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, अब मैं आपको सीधी सीधी बात बता रही हूँ कि एसी का नुकसान क्या है, लेकिन मैं सीधा ना बता के मैं ये बताऊंगी कि मेरी ओपिनियन में एसी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं। अगर आप इसका सेकंड वे जो मैंने बताया है नहीं यूज करोगे तो आपका आंसर
इनकरेक्ट होगा, टास्क अचीवमेंट आपकी पूरी नहीं होगी। क्या मैम ये छोटी क्या मैम ये बेटे प्लीज म्यूट योर फोन, डिस्टरबेंस हो रही है। म्यूट इट प्लीज, all of you please mute your call please, I want no disturbance in between please. Good. So आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि एक आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ऐदा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसके ये नुकसान है जब आप ये चीज बता रहे हो आगे, ठीक है। और उसके साथ आपको ये भी जोड़ना जरूरी है कि इन माय ओपिनियन, व्हाट आर योर ओपिनियन, इन माय ओपिनियन these diets this diet should be changed, these countries should change their diet because सबसे पहला रीजन वहां के उनके खुद के लोग अनहेल्दी रहेंगे तो डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगी उस कंट्री में, बिकॉज अ हेल्दी नेशन इज अ वेल्दी वन। एक हेल्दी नेशन ही वेल्दी बन सकता है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी अगर वहां के लोग अनहेल्दी होंगे, बीमार होंगे। अगर वो ऐसी डाइट खाएंगे तो बीमार होंगे, बीमार होंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी। क्लियर? एक कंट्री को ऑब्जर्व करने वाले बहुत लोग होते हैं, ना सिर्फ उनके अपने देश के बल्कि बाहर के भी, ठीक है। आज हम कहते हैं अमेरिका ने कोरोना से लड़ लिया, या अमेरिका भी कोरोना से नहीं लड़ पाया तो बाकी कोई भी नहीं लड़ पाएगा। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स अमेरिका इज सम सुपर पावर। यस। जापान इज नॉट एबल टू बीट कोरोना, जापान इतनी साफ सुथरी कंट्री है, वो नहीं कर पाई, ठीक है। हमारे माइंड में एक इमेज होती है, राइट? सो अगर एक कंट्री अपने लोगों की डाइट का ध्यान नहीं रख रही, वो बाकी कितनी कंट्रीज के लिए एग्जाम्पल सेट कर रही है सेम, कि वो भी ना रखें। इन्फ्लुएंस, प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है ना, राइट? These days the cultures, the lifestyle of one country's people is, yeah, influences the lifestyle and cultures of people of the other nations as well. Therefore, to set an example, set a good example in front of, set a good example in front of the entire world. Yes, beta. Set a good example की जगह Set an आप बोल सकते हो in order to, epitome. yes, in order to be an epitome, ठीक है, in front of the rest of the world, yeah, in front of the world, it is important for them to promote healthy diet, ठीक है। और अनहेल्दी डाइट क्यों हटानी चाहिए बेटे, क्यों चेंज करना चाहिए? It causes severe health related problem. Yes, it causes severe health related problem. Very nice. अब हम इस चीज को बेटे, एक चीज मैं आपको बताऊंगी, आपने इसका राइटिंग सैंपल पढ़ा था जो मैंने भेजा था आपको आंसर्स के साथ? Okay, let's see that once. Wait a minute. I'll share the screen again and we'll have a discussion. See this bit. Task 2. इसने यहाँ पे बोला है, the Western diet has received a lot of criticism in newspaper reports over the last few years, principally because people in the West appear to be gaining weight and this is believed to cause health problems. Okay. Jashan, you're not there in this group means? मैम धीरज का भी वो प्रॉब्लम हो रही थी, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, is that he is not there? Okay, is that visible to you people, like that he was not able to connect? Jashan तो है इसमें? Okay, let me see once, just a second. Jashan, you are there now, bete.
यस मैम। मैसेज आया हुआ ना, मैं तभी कह रही थी। हाँ जी मैंने भेजा जी। ओके बेटे, ओके। सी नाउ, प्लीज म्यूट इट बेटे। नाउ सी, a typical Western diet consists of large amount of meat. Very good. Junk food के अलावा उसने मीट को भी उठाया है बेटे। Yes, ma'am. ठीक है, very nice point logically. A typical Western diet consists of large amounts of meat and processed food, and this is especially true in USA and UK. ठीक है. At the same time, there are reports that people in these countries are getting fatter, with obesity now becoming a major problem. For this reason, it would seem sensible for people in these countries to change their diet. उसने क्या किया, मीट के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं की कि मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ठीक है, उसको आगे वो हल्का सा एक लाइन में सम अप कर रहा है। उसने ज्यादा क्या किया कि लोग मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसी रीजन से सेंसिबल होगा कि अगर इन कंट्रीज में लोग अपनी डाइट को चेंज कर दें, दे शुड परहैप्स, शायद उनको देखना चाहिए, दे शुड परहैप्स look at countries which do not have these problems. उनको उन कंट्रीज की तरफ देखना चाहिए जिनमें ओबेसिटी नहीं है, जिनमें हेल्थ इश्यूज नहीं है, और उनके डाइट को कॉपी करना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी बजाय उसने ये लिखा ना दे शुड में तो वो सजेशन दे रहा है, ठीक है, आप रीजन दो क्यों ऐसा करना चाहिए। दे शुड डू दिस बिकॉज there are many other countries who do not have the similar diet style and are considered to be healthy nations. ठीक है, therefore if those nations can keep their people healthy with a good diet, then it becomes mandatory for the nation, for the government of this nation, of such nations as well, to promote healthy lifestyle. ठीक है, healthy eating habits. Yeah. The next is food industry in USA and UK makes a lot of money from advertising processed and prepared foods. In addition, fast food chains such as McDonald's are very popular. अब बेटे वो तो यही बता रहा है कि लोग यहाँ पे पॉपुलर बहुत ज्यादा हैं, ये खाना उनके यहाँ पे पॉपुलर बहुत ज्यादा है, जबकि अगर आप यही लाइन बार बार लिखोगे, वो तो क्वेश्चन में दी हुई है। इस सैंपल के अंदर मैं इस लाइन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आई वुड सजेस्ट यू टू गिव द रीजन डायरेक्टली। फर्स्ट रीजन आप हेल्थ का दो, फर्स्ट रीजन आप हेल्थ का दो कि हेल्थ खराब होती है, हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। सेकंड रीजन आप डेवलपमेंट का दो कि अगर लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट रुकेगी, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। यस। थर्ड रीजन आप दो कि मीट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इनकी डाइट में, तो कहीं ना कहीं फूड चेन जो होती है हमारी वो इफेक्ट होती है। ठीक है, फूड चेन क्या है, हम लोग प्लांट्स को खाते हैं, इसी तरीके से क्रॉप्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। अब मान लो मीट है, जैसे अब लॉयन किसको खाएगा, अगर शेर है उसका जो खाना है कोई एनिमल होगा, अब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उनके लिए तो खाना नहीं बच रहा ना। तो फूड चेन जो है हमारे इकोसिस्टम की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ये तीसरा रीजन रखो। ठीक है, प्लांट्स तो रीजनरेट कर सकते हैं, बट कैन मीट लाइफ रीजनरेट करना इतना इजी नहीं है बेटे, राइट। तो हम उसको कहेंगे कि मीट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली फूड चेन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अब आप आगे देखो, having said that, it should be remembered that the West also includes countries like Spain, Italy and France which do not have these problems. These countries tend to follow a Mediterranean diet with a lot of fruits. Mediterranean diet कौन सी होती है जिसके अंदर fruits and fresh vegetables ज्यादा होते हैं। ठीक है, the diet in these countries is generally considered to be good for your health, for your, हम your कभी नहीं लगाते, for people's health. So we should not categorize all Western diets together. बेटा उसने partial view लिया, ठीक है, हमने partial नहीं लेना। मैंने आपको 3 points तो बता दिए। चौथा point आप इसमें लिखो that once it is realized
that a certain diet causes health problems, uh, people must try to people must try to shift towards those diets like Mediterranean diets, which are definitely beneficial for people rather than causing any harm. ठीक है, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि These diet are also like cheap in price. यस, लेकिन हम वो तो हम एक सजेशन दे रहे हैं. अगर हम इसको, मैंने तो अभी एक्सप्लेनेशन किया, अगर हम इसको बेटा पॉइंट में लेके जाएंगे तो आप ये दोगे, रीजन की फॉर्म में आप कैसे दोगे? रीजन इसका ये हो सकता है, some people in western countries या people of western countries may be not habitual, or there are chances they do not have awareness about other diet alternatives available. हो सकता है उनको जो और डाइट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, उनके बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, बिकॉज उनको आदत नहीं है वो यूज करने की. ठीक है, ये भी तो एक रीजन हो सकता है ना, अवेयरनेस नहीं है. या द रीजन वाई, या रीजन आपको क्यों चेंज करना चाहिए, रीजंस वाई दिस डाइट शुड बी चेंज, बिकॉज so that people get to try new alternatives, ताकि लोगों को ये डाइट क्यों चेंज करनी चाहिए, ताकि लोगों को और ऑल्टरनेटिव्स का पता ही तब लगेगा जब एक डाइट चेंज होगी. मानते हो इस बात को? मैम इसमें ये रीजंस नहीं लिख सकते, मींस इट कॉजेज मेनी डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज मैंने आपको एटसेट्रा. बोल दिया, वो फर्स्ट पॉइंट था ना, हेल्थ इश्यूज होते हैं उससे, फर्स्ट पॉइंट. Yes, ma'am. हाँ जी मैम. वो और फर्स्ट मैम पॉइंट. एक डाइट का जैसे कि अवेयर, इसलिए भी अवेयर नहीं, मतलब ये भी कह सकते हैं, मींस दे डोंट हैव दिस मच टाइम टू डू होममेड थिंग्स एट होम बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल. रीजंस ये नहीं बताने कि क्यों ये डाइट खाते हैं, रीजंस ये बताने कि Okay, ये ma'am. डाइट क्यों चेंज करने चाहिए. प्लीज बेटा म्यूट योर फोन्स. बाकी बच्चे, कहीं से आवाज आ रही है बच्चे समवेयर. ओके, आरती की तरफ से है. सी बेटा लिसन, रीजंस देने हैं कि क्यों ये डाइट चेंज करनी चाहिए. आपकी ओपिनियन है कि ये डाइट चेंज करनी चाहिए, उसका रीजन दो क्यों चेंज करें हम, व्हाई. यही तो फर्क है, हम क्वेश्चन को लिखते लिखते, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम उसका आंसर लिखते लिखते हम ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है. क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा उसी तरीके से जवाब दो. आरती, यू आर मैरिड राइट? यस मैम. घर में सासू माँ जिस तरीके से बात करे उसी तरीके से जवाब दोगे? यस ऑफ कोर्स मैम. ऑफ कोर्स मैम. ओके, दिस इज इंडियन की आदत है, जिस तरीके से बहू जवाब देगी उसी तरीके से सासू माँ जवाब देगी. सीधा जवाब आया तो सीधा, मुंह बना के आया तो मुंह बना के. ठीक है, ऐसा नहीं. Yes, इंडिया में ma'am. क्या कल्चर है, बेटा चाहे कितना भी हमें सिर पे मारे, हमें तंग करे, लेकिन हम जी बेटा, ओके बेटा, कोई बात नहीं बेटा. दैट इज द Yes, ट्रेंड, ma'am. राइट? लेकिन Yes. so getting my concept, I'm changing the track, but this is just to explain to you. बेटे, जो क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जामिनर ने पूछा है उसी तरीके से आपको उसको आंसर करना पड़ेगा. अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी टास्क अचीवमेंट फेल हो जाएगी. The tone of the question, this means the tone of the question. If I say संतोष you better do this, आपको लगेगा मैम गुस्सा कर रहे हैं. अब मैं मैम के साथ ना फ्रेंडली होकर बात नहीं कर सकती, मुझे तो यस मैम ही बोलना पड़ेगा. यस मैम, हाँ जी मैम. संतोष कर लेगी क्या? अरे मैम को बता देती हूँ मैम, मुश्किल है, वैसे घर पे टाइम नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, कैसे रीडिंग करूंगी आज पूरी. सो दैट इज द टोन. यू नीड टू यूज द राइट टोन. जिस टोन में एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है आपको उसी टोन में ही आंसर देना पड़ेगा. टोन मीन्स द वे द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू अटेम्प्ट. So the reasons why these diets need to change. आपने ये नहीं बताना कि किस तरीके से डाइट को चेंज कर सकते हैं. इस सैंपल के अंदर भी मैंने सिर्फ पॉइंट पिक किया है. आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द सैंपल. सिर्फ पॉइंट्स को पिक कर रही हूँ, टोन इसमें भी गलत जा रही है. Yes, ma'am. क्लियर? Ma'am, is it necessary to like write the before the USA or UK?
सी एग्जैक्टली दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट क्वेश्चन। पहली बात तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगी कि ये चीजें यूज करो, वैसे कोई कंपल्शन नहीं है। द यूएसए मींस यूएसए का वो भाग, द यूके मींस यूके का वो भाग, ठीक है। तो जैसे अब इसमें क्या, द फूड इंडस्ट्री उसने पहले लगा दिया, द मींस यूएसए और यूके की फूड इंडस्ट्री, ओके मैम। ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। वैसे भी हम इन सैंपल्स के, इन एग्जांपल्स को हम बहुत कम यूज करते हैं। मैम ये लाइन बताना यहाँ से, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, इसका मीनिंग क्या हुआ? एंड प्रीपेयर्ड वैसे फूड। मैंने ये पॉइंट कटवा दिया, ये यूज ही नहीं करना। वो ये कह रहा है कि यूके और यूएसए में ना फूड इंडस्ट्री बहुत पैसा कमाती है, किससे? एडवर्टाइजिंग, उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करके जो प्रोसेस्ड होते हैं, प्रीपेयर्ड, जैसे पैकेज्ड फूड्स होते हैं, चिप्स हो गए, रेडी टू ईट कुकीज होगी, आजकल फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं, स्माइलीज मिलती हैं, मीट मिलता है फ्रोजन, ये प्रीपेयर्ड फूड्स है, इनसे बहुत मैम पैसा इसमें कमाती है। इसका, यस मैम, इसमें इसका इसका कोई रोल इस नहीं, मतलब, यस मैम, इसमें कोई रोल ही नहीं है बेटे, अलग इसमें कोई रोल नहीं है। अब आप खुद देखो बेटे, मैं आपको स्टार्टिंग से ही टारगेट कर रही हूँ कि आप क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा उसी तरीके से लिखो। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे जो सिर्फ आपको लेंथ आपको दे रहे हैं, बीच में पॉइंट्स तो गिनती के 2 ही दे रहा ढंग के, पहला ओबेसिटी का, आगे दूसरा भी मुझे मतलब कोई खास पॉइंट दिख नहीं रहा, ठीक है। अब ये इस बुक का ही सैंपल है हालांकि, बट बेटे अगर आप बिल्कुल लॉजिक से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको इंटेलिजेंट समझेगा, ठीक है। एग्जामिनर विल थिंक दैट द चाइल्ड हैज लॉजिक्स, द आंसर इज क्लियर, फिर वो आपकी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह को भी ध्यान में रखते हुए आपको मार्क्स देता है। क्लियर? यस मैम। ओके, सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज 4 पॉइंट्स दिए मैंने BP1 के, 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, ठीक है। सेकंड, इससे डेवलपमेंट नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है। एक वीकर नेशन जिसकी जनता, जिसकी पब्लिक अगर अनहेल्दी है, अगर अनफिट है, तो वो काम क्या करेगी, डेवलप कैसे करेगी। थर्ड, हमारा जो रीजन है, जो हमने इसमें भी पॉइंट बोला था, थर्ड विच पॉइंट डिड आई से? संतोष कौन सा पॉइंट था बेटे? थर्ड मैम वो अवेयर नहीं हो पाते होममेड फूड ये के लिए। फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट दिया मैंने कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती। तो उनको हमारा पॉइंट क्या था कि हमें डाइट, ऑल्टरनेटिव, हमें डाइट इसलिए चेंज करनी चाहिए ताकि ऑल्टरनेटिव डाइट को ट्राई करने का मौका मिलेगा उनको, एंड मे बी स्लोली they'll be able to develop a taste for it, मतलब उनका टेस्ट बन जाएगा, खाने लग जाएंगे वो फ्रूट भी, वेजिटेबल्स भी फिर, ठीक है। तो इसीलिए एक बार चेंज करके जरूर देखनी चाहिए। एक पॉइंट और दिया था बेटे मैंने, थर्ड, आई फॉरगॉट नाउ। फूड चेन, फूड चेन, यस, फूड चेन, यस वेरी गुड वेरी गुड। फूड चेन डिस्टर्ब होती है, मीट बहुत ज्यादा है इनकी डाइट में, तो कहीं ना कहीं फूड चेन डिस्टर्ब होती है इससे, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू 4 रीजंस, 2 फॉर BP1 एंड 2 फॉर BP2। वन साइडेड व्यू आप लिखो बेटे। मैम एग्जाम्पल अगर इसमें लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल आप इसमें रिलेट करो, ओबेसिटी वाले पॉइंट में एग्जाम्पल डाल दो। इट हैज बीन फाउंड दैट कितने लोग मतलब वहाँ के मोटे हैं, यू कैन इजीली से दैट। मैम जैसे मैंने ना ये एग्जांपल इसमें ऐड किया था, जैसे पाकिस्तान ने जो क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फास्ट फूड एवरी ईयर टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ इट। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने टैक्स नहीं, इसमें यहाँ दिक्कत आएगी, आपने टैक्स बढ़ाया। देखो, डिमांड घटाने के लिए, मेरी बात सुनो, हमने तो रीजंस देने हैं, आप सॉल्यूशन दे रहे हो कि इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यस मैम, वो टोन गलत होगी ना फिर आपकी। यस मैम, आपने रीजन की फॉर्म में देना था कि इतने % लोग वहां पे मोटे हैं, इसीलिए हमें ये डाइट चेंज कर देनी चाहिए। यस मैम। मैम हैविंग सेड दैट का मतलब क्या है? हैविंग सेड दैट मतलब जैसा कहा गया है, जैसा पिछले बीपी में कहा गया है। हाँ, जैसे चाहे पिछले BP में कहा गया हो, चाहे इंट्रो जनरली भी कहा जा सकता है, इंट्रो है वैसे, जनरली भी कहा जा सकता है। जैसे कि वेस्ट ऐसा माना जाता है, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा माना जाता है इंडिया में ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऐसा माना जाता है कि इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत चलता है,
ऐसा माना जाता है कि इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत करप्ट है। मींस हैविंग सेड दैट का मतलब यहाँ पे यह है कि कहा जाता है या माना जाता है, दोनों बातें। हैविंग सेड दैट इट शुड बी रिमेम्बर्ड द वेस्ट, क्योंकि हमने ऊपर ये बोला कि वेस्टर्न फूड मतलब बहुत ज्यादा उनकी डाइट ऐसी है, तो वो कहता है कि लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेस्टर्न फूड, वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेन और इटली और फ्रांस जैसी कंट्रीज भी हैं जिनकी डाइट मेडिटेरियन फूड है, तो सभी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी नहीं होती। मैं बात मान गई, लेकिन ये पार्शियल व्यू में जा रहा है, या तो एग्री में लेंगे हम या डिसएग्री लेंगे, सीधी सी बात है। मैम अगर अग्री में लेते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें यही पॉइंट करना पड़ेगा ना, मींस इन माय ओपिनियन आई एम फुली अग्री विद दिस स्टेटमेंट Yes, दैट I am क्रिटिक्स हैव I am I fully I यस मैम। yes. तो मैम जब लास्ट में हम जब कंक्लूजन में या फिर जो BP2 में लिखेंगे उसमें हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी, मींस जंक फूड को मतलब अवॉइड करना चाहिए, या फिर इसके लिए मतलब हमें ये चीजें मतलब फॉलो करनी मतलब ये नहीं चाहिए। है कि तो फिर खाली मैम वो जंक है, तो इसमें ये नहीं है कि खाली जंक है। आप ये बोल सकते हो कि अब देखो जंक भी है, मीट फूड भी है। आप ये बोल सकते हो इफ द वेस्टर्न फूड इज रियली अनहेल्दी, देन कीपिंग इन माइंड द wellness of public, the government as well as individuals both should contribute efforts towards eradicating such food। ऐसे ऐसे खाने को खत्म कर देना चाहिए। और क्यों? अगर हमें पता लगता है कि हमारा जो डाइट है, द वेस्टर्न डाइट इज अनहेल्दी, अगर वो अनहेल्दी है हमें पता लग जाता है, तो हमें इसको खत्म करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, ओके मैम। I'll repeat, keeping in mind, yeah, in case the Western diet is really हाँ unhealthy, जी मैम। in case the Western यस diet मैम। is really unhealthy, then in order to promote wellness of public, it is necessary to change the Western diet. ठीक है, we are almost about to end this video. It's almost on the verge of ending. It can end up any time. But I would like to ask you one thing, बेटे। अभी आज हमने इसकी अग्रीमेंट में बात की है, अगर हम इसकी डिसएग्रीमेंट में बात करें कि मैम नहीं चेंज करनी चाहिए डाइट, तो उसमें हम वो वाला पॉइंट उठा सकते हैं जो जापान, इटली वगैरह वाले देश बताए ना, स्पेन, इटली, कि इन देशों की जो डाइट है वो फ्रूट बेस्ड है, वेजिटेबल बेस्ड है। ठीक है, तो आप वहां पे एग्जांपल डाल सकते हो। नॉट ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज हैव देयर डाइट अनहेल्दी डाइट। Many nations like Spain, Italy, they have Mediterranean diet, they follow Mediterranean diet. Second, आप ये बोल सकते हो हर एक की डाइट जो है ना उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ ना कुछ नुकसान होंगे। ठीक है, so instead of making judgments on what kind of diet one eats, we must look for the benefits of that diet। उसमें डाइट में benefits क्या है? One must look into the benefits that diet contains। ठीक है, थर्ड आप ये बोल सकते हो that in my opinion there should be no change, because अगर उस डाइट में really कोई प्रॉब्लम होती तो लोग अपने आप कब के छोड़ चुके होते। अगर उस डाइट में really इतनी कोई प्रॉब्लम होती तो इतने लंबे टाइम से उनकी ये डाइट चलती आ रही है तो लोग उसको कब का चेंज कर चुके होते। इतने पागल तो लोग भी नहीं है, they are not fools, right? Had such diet caused really a problem for the people in Western countries, then it must be left by them, it must have been left by them sooner possible। छोड़ दिया होता उन्होंने भी। तो I don't think there is any problem, उसको नहीं चेंज करना चाहिए। Then another point that you can take is you can simply say that instead of changing the diet, one can try alternatives, but compulsion अगर हम ले आते हैं, it will force the people to change their taste